मेरी पीएचडी का जो अंतिम चैप्टर है ना वो यही है कि अब नीतीश कुमार इस फांस से कैसे निकलते हैं। महाभारत में देखते हैं जब एक से एक चलाया जाता तीर, तो कोई लपेट लिया, कोई बिजली गिराने लगा, कोई आग बैठा दिया, कोई पानी, तो इसी तरह का एक नाग फांस है ये। अब इसमें आरसीपी सिंह ने फांस लिया है। अब नीतीश कुमार कैसे पार्टी को बचाए रखते हुए, ललन और कुशवाहा को खुश रखते हुए कैसे इस पार्टी को अपना अधिकार वापस जमाते हैं। यही पार्टी है जिस पर अधिकार एक जमाने में हुआ करता था जॉर्ज फर्नांडिस का। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि आरसीपी सिंह तभी तक मंत्री बने रह सकते हैं ना जब तक कि जदयू और भाजपा गठबंधन है जी। और ये गठबंधन आपको लगता है कि ज़्यादा दिन चलने वाला है? मुझे तो लगता है बिहार में तत्कालीन केवल एक ही पार्टी भाजपा है जो चाहती है कि बिहार में गठबंधन कुछ दिन और चल जाए जी। नीतीश को एकदम मन नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि आज टूट जाए। तेजस्वी यादव बकायदा भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि खत्म है कहानी। सारी पार्टियां कह रही हैं। इनफैक्ट भाजपा भी कहीं ना कहीं, देखिए मिथिलेश तिवारी का जो प्रकरण हुआ, मंजीत सिंह को जिस तरह से लाया गया पार्टी में। मंजीत सिंह कौन है? जो भाजपा के खिलाफ उतरे थे निर्दल, और उनका तो नाम ही राम है जी। रामचंद्र नाम है उनका। और आरसीपी सिंह जी का खास बात यह है कि देखिए उसको सब भाषा में कहा था कि गए थे छेका लेके जी और खुद ब्याह करके आ गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाफरमानी हुई। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा ये भी बात कि जब कोई व्यक्ति इतनी दूर पहुंचता है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जी, एक कुर्सी है, सभी को वही चाहिए, और नीतीश कुमार 16 साल से छोड़ नहीं रहे हैं जी, तो ऐसे में बाहरी व्यक्तियों से आपको कम डर हो जाता है और अपने लोगों से ज्यादा होता है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। बिहार में जो राजनीति चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार और उनके पार्टी जेडीयू में जो घमासान मचा हुआ है उन सभी चीज़ों से आप पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। आपको बता दें कि एक कहावत है, जब भी आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, आपके नीचे दुश्मनों की फौज उतनी ही खड़ी होती जाती है। यही हाल नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार लगातार बिहार में 7 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी इस बार अगर मिला दिया जाए तो वो लगातार 7 बार से मुख्यमंत्री है। और इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं तो उनके पीछे भी कई ऐसे राज दफन होंगे जिस राज को दफनाकर वो इतने आगे सीढ़ियों पर चढ़े हैं। यानी सीधा सीधा कहें तो नीतीश कुमार ने एक बड़ा सा फौज खड़ा कर लिया है और वो फौज है दुश्मनों की। तो हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी फौज है और किस तरीके से वो फौज काम कर रही है नीतीश कुमार के विरोध में। देखिए, हमने लगातार ये बात बताई है कि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर घाटा किसी से है तो वो अब अपनों से ही है जी। भाजपा नीतीश कुमार को प्रयास कर चुकी कि डैमेज कर सके। चिराग पासवान उसका एक बड़ा कारण बने थे जी, लेकिन फिर भी आज नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं जी। और जदयू डेंट जरूर हुई थी लेकिन नीतीश कुमार ने धीरे धीरे ताकत अपनी बढ़ाई। और आज नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान की जो स्थिति हुई आपने देखा जी। भाजपा चाहकर भी नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर पाई जी, या चिराग का खुलेआम सपोर्ट नहीं कर पाई। तो सब कुछ बताता है कि नीतीश कुमार की ताकत बिहार की राजनीति में बड़ी है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा ये भी बात कि जब कोई व्यक्ति इतनी दूर पहुंचता है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जी, एक कुर्सी है, सभी को वही चाहिए, और नीतीश कुमार 16 साल से छोड़ नहीं रहे हैं जी, तो ऐसे में बाहरी व्यक्तियों से आपको कम डर हो जाता है और अपने लोगों से ज्यादा होता है। 16 साल में आपने 16 प्रयत्न किए होंगे अलग अलग जी, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया होगा। तो जो आपके साथ रहता है वो सबसे ज्यादा इन सब चीजों को समझता है, और अगर वो आपके खिलाफ हो जाए तो वो रावण वाला हाल होता है जी। जिस तरह से रावण को कमी पता थे विभीषण को। अब ये अलग बात है कि विभीषण को खुद राजा नहीं बनना था जी, लेकिन यहाँ तो सभी को बनना है। यहाँ तो सभी को बनना है। तो ऐसे में किसी राम का इंतजार किया नहीं जाएगा, बल्कि कोशिश की जाएगी कि खुद ही राम बन जाए, और उनका तो नाम ही राम है जी। रामचंद्र नाम है उनका। और आरसीपी सिंह जी का खास बात यह है कि देखिए उसको सब भाषा में कहा था कि गए थे छेका लेके जी, और खुद ब्याह करके आ गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाफरमानी हुई। हमने बार बार ये कहा कि परसों भी पंचनामा में हमने स्पष्ट कहा था
कि उनका हालत तो अब शरद यादव वाला हो गया है। जी बस सांकेतिक तौर पर ये बातें दिख रही हैं, कहा नहीं जा रहा है। लेकिन कल इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। नागमणि कुशवाहा कौन है? नागमणि कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं। जी चूंकि नागमणि कुशवाहा के पास आज ताकत नहीं है तो वो नीतीश के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आने तो नीतीश कुमार को बर्बाद करने का सबसे बड़ा प्रश्न किसने उठाया है तो वो नागमणि कुशवाहा का ही है। और नीतीश कुमार को लौकुश साधना है और उसमें भी सबसे बड़ा आड़ंगा उनके नागमणि कुशवाहा ही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को साधा जा सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अलग अलग तरह की हैं जी तो उनको साधा जा सकता है। लेकिन नागमणि कुशवाहा का महत्वाकांक्षा एक ही है कि नीतीश कुमार को डैमेज कर देना है। तो वैसे व्यक्ति को आप साधने के लिए अपने आप को डैमेज करके नहीं दीजिएगा, जी तो उनको आप नहीं रोक सकते हैं। और देखिए, हमने आपको स्पष्ट बोला था, दर्शकों को कहा था कि अब आरसीपी सिंह को भूल जाइए, वो आरसीपी सिंह नहीं रहे, बदल गए। बिल्कुल बदल गए हैं। वो आरसीपी सिंह नहीं है जो नीतीश कुमार के बैग उठा के चल देते थे साथ में। अब नीतीश कुमार को उनका बैग उठाना पड़ेगा ना। और इस पार्टी में एक बड़ा धड़ा उनके साथ हो गया है। और देखिए, उतना ही नहीं, एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ हो गया है। अब नीतीश कुमार को ये तय करना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह की मुलाकात के बाद जी ये नया जो समीकरण बन रहा है उसमें वो किस तरफ है। ऑब्वियसली नीतीश कुमार आरसीपी की तरफ तो जाएंगे नहीं जी उनको तो रहना इस तरफ पड़ेगा। और इस तरफ रहने का मतलब कि वो बनाना चाहते थे लव कुश, अब बन गया भूमिहार कुश। भूमिहार कुछ अलग समीकरण बन जी, गया। अब भूमिहार कुश में तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनाते तो ललन सिंह के पीछे भी कुछ लोग होते हैं। जी लेकिन इस समीकरण को ध्वस्त करने के पीछे आरसीपी सिंह का भी महत्वाकांक्षा है। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि आरसीपी सिंह तभी तक मंत्री बने रह सकते हैं जब तक कि जदयू और भाजपा गठबंधन है। जी और ये गठबंधन आपको लगता है कि ज़्यादा दिन चलने वाला है? मुझे तो लगता है बिहार में तत्कालीन केवल एक ही पार्टी भाजपा है जो चाहती है कि बिहार में गठबंधन कुछ दिन और चल जाए। जी नीतीश को एकदम मन नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि आज टूट जाए। तेजस्वी यादव बकायदा भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी कांग्रेस कह रही है कि खत्म है कहानी। सारी पार्टियां कह रही हैं। इनफैक्ट भाजपा भी कहीं ना कहीं, देखिए मिथिलेश तिवारी का जो प्रकरण हुआ, मंजीत सिंह को जिस तरह से लाया गया पार्टी में। मंजीत सिंह कौन है? जो भाजपा के खिलाफ उतरे थे निर्दलीय। जी तो माने मंजीत सिंह उतरते हैं जदयू के से बागी होकर तो उनको घर वापसी हो जाती जी। है। आप टूना पांडे को कहते हैं कि बाहर जाइए। टूना पांडे को हटवाने के लिए हाथ काटने तक तैयार हो गए संजय सिंह बाहर हो गए। तो आप समझिए, कुछ ना कुछ खेला चल रहा है। जो आरसीपी गैंग है वो भाजपा के साथ बना रहना चाहता है और इस गठबंधन को आगे लेकर चलना चाहता है। और नीतीश कुमार के साथ जो कुशवाहा का गठबंधन जो एक दल हो गया है, वो ललन सिंह का वो विरोध हो गया है, विरोधी हो गया भाजपा का। वो भाजपा से बदलना चाहता है। कुशवाहा तो पहले ही दूध के जले हैं, तो वो तो भाजपा के विरोधी हैं ही। ललन सिंह को भी नया मौका मिल गया। जी और नीतीश को तो पता ही है कि भाजपा ही दुश्मन है, चिराग नहीं है। चिराग तो बहाना है। आपके हाथ से बंदूक छीन के बंदूक तोड़ देंगे। अरे मोटिव तो आपके पास है, बंदूक के पास कोई मोटिव होता है। जी और वो बंदूक तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान थे, लेकिन वो मोटिव तो भाजपा थी। और आज जिन परिस्थितियों में ये एक बड़ा फैसला नीतीश के समक्ष खड़ा हो गया है मुंह बाके कि तय कीजिए क्या करना है, तो नीतीश तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ने ये जानते हुए कि सबसे बड़े विरोधी नागमणि कुशवाहा हैं, जी उनसे बंद कमरे में मुलाकात करने का मतलब क्या बनता है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ वो बातें नहीं बोल रहे होंगे? अरे छोड़िए बातें क्या बोल रहे होंगे, देखिए इस वीडियो को। बोल तो रहे हैं, मुलाकात करके आए और वीडियो बना के हमें भेज दिया कि देखिए हम नीतीश जी के बारे में क्या मन। आरसीपी सिंह बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार पिछलगू है। नीतीश कुमार किसी काम के नहीं, नीतीश कुमार को देख लिया। अब आरसीपी सिंह को टाइम पास कर रहा है नीतीश जी को, अब आरसीपी सिंह को आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी बातें वो कह रहे हैं और आप मुझे कहिएगा कि नहीं इसमें आरसीपी सिंह का कोई गलती नहीं है, तो आप भी घोंचू हैं। सर, इसमें ये खुले तौर पे अब सामने आ रहा है, क्योंकि अगर बंद कमरे में बहुत सारी मुलाकातें होती है लेकिन बाहर चीजें नहीं आ पाती है। इनकी जो मुलाकातें हुई उसके बाद फोटो भी बाहर आ गया, फोटो खुद ही वीडियो भी आ गया, फोटो खुद खिंचाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं संकेत तो दे रहे हैं ना। देखिए, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के सामने स्पष्ट कर दिया है ये बात कि वो शरद पवार नहीं है। जी शरद यादव, माफ कीजिएगा, शरद यादव नहीं है, वो मांझी नहीं है, वो तेजस्वी नहीं है, वो जदयू के संगठन करता है। जी और आज जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हट जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं और वो आगे छोड़ने वाले भी नहीं है पार्टी को। अभी दोनों पावर वही रखे हुए, राष्ट्रीय और रखेंगे भी, मंत्रिमंडल। और रखेंगे भी, नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार जी को अब क्या करना पड़ेगा,
कौन सा जड़ी बूटी सूंघाना पड़ेगा, कौन कौन सी विद्याएं लगानी पड़ेंगी, ये तो मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं भी जारी कर रहा हूँ। मेरी पीएचडी का जो अंतिम चैप्टर है ना वो यही है कि अब नीतीश कुमार इस फांस से कैसे निकलते हैं। महाभारत में देखते हैं जब एक से एक चलाया जाता तीर, तो कोई लपेट लिया, कोई बिजली गिराने लगा, कोई आग बना दिया, कोई पानी, तो इसी तरह का एक नाग फांस है ये। अब इसमें आरसीपी सिंह ने फांस लिया है। अब नीतीश कुमार कैसे पार्टी को बचाए रखते हुए, ललन और कुशवाहा को खुश रखते हुए कैसे इस पार्टी को अपना अधिकार वापस जमाते हैं। यही पार्टी है जिस पर अधिकार एक जमाने में हुआ करता था जॉर्ज फर्नांडिस का, नीतीश कुमार ने वो भी छीन लिया। वो शरद पवार को हुआ करता था, उनसे भी छीन लिया। माझी बनाना प्रयास किए, माझी को भी छीन लिया। तो अब तो आरसीपी सिंह ऐसे हैं कि वो नीतीश कुमार के बाद ही राजनीति शुरू किए हैं, नीतीश की छत्रछाया में ही किए हैं। लेकिन यही बात कहीं ना कहीं अंततः कह के छोड़ूंगा कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया। सर, हर बार देखा जाता था कि नीतीश कुमार जिन लोगों को आगे करते थे सिर्फ स्टाम्प के रूप में, जब मन किए हटा दिए, रिमोट कंट्रोल। हाँ, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल ही उल्टा पड़ गया है। देखिए, रिमोट कंट्रोल हो, बंदूक हो या कोई भी चीज हो, मैं बार बार कहता हूँ रिमोट का कोई मोटिव नहीं होता है, किसके हाथ में है ये इंपॉर्टेंट है। मैं उसके नहीं कह रहा हूँ रिमोट चला गया है भाजपा के हाथ में। आरसीपी सिंह को आप रिमोट जरूर बना रहे थे, लेकिन वो स्मार्ट रिमोट हो गया है, अब वो चला गया है भाजपा के हाथ में। और जिस तरीके से नागमणि कुशवाहा के साथ उनकी मुलाकात हुई, ये मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि नागमणि कुशवाहा भी कोई छोटे नेता नहीं है जी। और आरसीपी सिंह का कद तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लगता है शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बड़ा कद उनका है, क्योंकि वो एक पार्टी के लीडर भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। कायदे से वो उतर कर अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को खोजते हैं तो मुख्यमंत्री को ही प्रोटोकॉल में खड़ा रहना पड़ेगा जी। तो समझ लीजिए बहुत कुछ है जो कि उनके पास है और बहुत कुछ है जो नीतीश कुमार के पास अब नहीं है। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये आजकल की जो परिस्थितियां बदलेंगी, नीतीश कुमार किससे मिलते हैं, आरसीपी सिंह का प्रभाव कैसे कम करते हैं, आरसीपी सिंह के लोगों को कैसे छाटेंगे पार्टी से, क्योंकि आरसीपी सिंह का गुट जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज होकर सामने आया है जी। बधाई नीतीश कुमार तक बधाई भी नहीं दी है, लेकिन आरसीपी सिंह के गुट ने खूब बधाई दी है, पटाखे फोड़े हैं। वही जदयू का राज जिसमें नीतीश कुमार चाहते नहीं थे तो मक्खी नहीं घुसती थी, वहां पर पटाखा फोड़ा गया और नीतीश बधाई नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा जश्न है कि आधा परिवार मना रहा, आधा परिवार मातम मना रहा है। सारी बातें बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, मैं बता दूं आपको सनी, इतनी सारी बातें हैं बिहार की राजनीति में, वो सब कुछ खुलेंगी और ये जदयू का गांठ ही तय करेगा ना कि अब सरकार गिरेगी कि नहीं। लेकिन एक बात तय मानिए कि जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने बड़े पद पर हैं, जब चिराग पासवान जमीन पर घूम रहे हैं, पार्टी उनसे छीन चुकी है, अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और ये दोनों कह रहे हैं कि बिहार सरकार गिरने वाली है, तो आप मान के चलिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। हम भी तो कहते आ रहे थे जी, हमने भी तो कहा था, प्रेडिक्शन किया था। अब देखते हैं कि इन युवाओं की बात सही होती है या नीतीश कुमार फिर से कोई नया काट लेकर आते हैं और हम सब एक साथ मतलब गलत साबित हो जाते हैं जी। तो नीतीश कुमार नागफांस में फंस चुके हैं। नागमणि कुशवाहा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही नीतीश कुमार जितने ऊपर चले जा रहे हैं, जितने ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, दुश्मनों की फौज खड़ी होती जा रही है। और इस रातों रात का यही पूरा अगर निचोड़ निकाले तो सीधा सीधा यही निकलता है कि अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के रिमोट नहीं रहे, वो उनके पावर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उनके हाथ से रिमोट अब निकल चुका है नीतीश कुमार के, और ये रिमोट भाजपा के हाथों में जा चुकी है। लेकिन याद है सुशील मोदी वाला बात, सुशील मोदी जिस तरह से नीतीश कुमार यूज करते थे भाजपा के खिलाफ, वैसे ही आरसीपी यूज कर रहे हैं अब जदयू के खिलाफ। तो इस तरीके की सारी बातें जो है, और उसके अलावा तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सभी लोग एक तरफ से दावा कर रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी होगी, कोई इनपुट होगा उनके पास। और हमारे सर भी लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार की सरकार 5 सालों तक नहीं चलेगी। तो देखना ये होगा कि ये सरकार कितने दिनों तक चलती है। और आरसीपी सिंह ने जो नागफांस छोड़ा है, वो नागफांस नीतीश कुमार को किस तरह से जकड़ती है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।